सबसे पहले बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं अंजलि रावत और स्वागत करती हूं फिर से आप सभी का मेरे एक नई वीडियो एक नई ब्लॉग के साथ। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ और नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से और हो रही है अपने ताई जी के गाँव से। तो मैं भी ताई जी के गाँव ही में हूँ अभी और अभी आए हैं हम घास लेने के लिए। आप देख सकते हो पीछे घास लगाया हुआ है रस्सी पे। और अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया तो यहाँ से जाके ही नाश्ता हम करेंगे और उसके बाद जो भी होगा हम ताई जी के साथ काम करेंगे यहाँ। तो घर तो अभी हम फ़िलहाल शाम को ही जाएंगे। तो आज तो ऐसा ही है। तो आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम यानी कि पहाड़ का मौसम और गांव का मौसम, यहाँ कैसा मौसम हो रखा है। वैसे तो ठंडा मौसम हुआ है फिर भी आपको दिखा देते हैं। मौसम आज बहुत ही ख़राब हो गया है यानी कि बादल लगे हुए हैं और सूरज जो कि आ चुका है सामने बीच में। तो धूप यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही। आज ठंडा मौसम हो रखा है, सुहाना मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे जो कि हम घास लेने आए हैं बहुत दूर खेतों में और आप देख सकते हो यहाँ फसल बो रखी है इन्होंने खेतों में जो हरी हरी अभी हुई है यानी कि जो बोलते जो और गेहूँ। धूप तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज मौसम ऐसा हुआ है और ठंड भी लग रही। रही ताई जी भैंस के लिए हरी घास काट रही है ढूंढ करके। और आजकल तो हरी घास भी मुश्किल है ढूंढना क्योंकि आजकल सूखी घास इनके गाजों काट रहे हैं अभी भी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ये देखो, इसको बोलते हैं सिन। ये बहुत ही कांटेदार होता है और इसको अपने घरों के ऊपर लगाया जाता है। कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा कभी। और किसी के घरों में भी मतलब किसी के घर के ऊपर ये लगाए जाते हैं। तो मेरी ताई जी बताएगी कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है और कहाँ इसको लगाया जाता है। तो ताई जी आप बताओ इसको कहाँ लगाया जाता है? मकान के अंदर ऊपर। और शुद्ध भी माना जाता है। हाँ। धूप बत्ती की जाती है ना। हाँ। अच्छा, पर अगर बत्ती जला देना फिर इसको वहाँ तक देना कंटे में देना। हाँ वो घर के ऊपर। सीम के पेड़ यहाँ पे बहुत सारे दिखाई देंगे आपको। एक ये रहा, ये भी बहुत बड़ा है इसका पेड़। तो हम जाने लगे हैं घर को और ताई जी ने भी काट दिए हैं 2 पुए अपनी भैंस के लिए हरी और लगा रही हैं अपनी बाहरी यानी कि वो ले जाएगी पीठ पे और मैंने ले जाना है सर पे। तो मुझे पीठ की आदत नहीं है तो ताई जी ले जाएगी पीठ पे और मैं ले जाऊंगी सिर पे। मेरे लिए भी यहाँ पे घास बांधा हुआ है रस्सी पे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको घर पे थोड़ी देर के बाद। तब तक बनिए रहना मेरे वीडियो के एंड तक। तो हम पहुंच गए हैं छानी पे यानी कि गौशाला पे। ये रही ताई जी की भैंस और ये थोड़ी। तो ये रही ताई अभी घास समेट रही है और ये रहा गांव का नज़ारा यानी कि माना गांव सेरा मांडे का नज़ारा। तो हमें जाना है वहाँ पे, ताई जी का घर है और यहाँ से नीचे कोई घर नहीं लगता, बस गौशाले लगते हैं। ये बच्चे भी हैं 2-3 यहाँ पे। तो नाश्ता करके घर से वापसी हो रही है घास काटने के लिए और घास काटने के लिए मैं और ताई जी जा रहे हैं। तो ताई जी अपने दूसरे गौशाले में हैं जहाँ उन्होंने अपने बैल बांधे रहते हैं, उनको घास बांध दे रही है और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा घास काटेंगे, फिर उसके बाद घर को आ जाएंगे भात खाने के लिए। तो ये रही ताई जी की दूसरी छानी जहाँ उन्होंने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने यहाँ पे बैल बंधे हुए हैं। ऐसे नीचे को जाना है हमने। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ताई के साथ घास काटने के लिए और हमने इतना घास काट भी लिया है। ताई बल्कि काट ही रही है घास और घास काट के यहाँ पे हमने पुए बांध कर रखे हुए हैं और इस तरह से लगा भी लिया है आधा। बारिश से बचने के लिए इस तरह से लगाए जाते हैं ताकि बाहर भीगे और अंदर पानी ना जाए।
बाद में घास बेकार हो जाता है, सड़ जाता है। तो हम आए हैं गांव के इधर, गांव तो उधर है। तो पहले हमने इतना काट दिया है घास और अब हम जाने लग गए हैं खाना खाने के लिए घर। और फिर उसके बाद हम रेडी होंगे अपने गांव के लिए, यानी कि अपने घर के लिए। तो ताई जी अपने घास काटेगी और भी है उनके घास इधर नीचे साइड, पूरा उनका ही है। और बाकी वो काट लेगी अपना घास, हमने तो इतना काट दिया है। ताई जी आप काट लोगे ना अपना घास? काटूंगा। नहीं कटेगा? और आना पड़ेगा। और आना पड़ेगा? अच्छा, ताई जी बोल रही है और आना पड़ेगा मेरी हेल्प करने के लिए आपकी। तो ताई का इतना घास यहाँ पे बचा हुआ है, तो शाम को वो आएगी, जितना उनसे कटेगा वो यहाँ से काट के ले जाएगी। आजकल शादी का टाइम है, यानी कि शादी का सीजन चल रखा है, तो कहते हैं करके लगन बरसते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ भी। कहीं बारात होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं पूजा होगी, इसलिए मौसम ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे लगा दिया है घास घर के लिए, कुछ लकड़ियाँ भी लगा रखी हैं इसमें। एक दादी हमारी यहाँ भी है और बहुत अच्छी है हमारी ये दादी। हेलो, मैं पहुँच गई हूँ घर पे और ये रहा ताजी का घर। यहाँ चंदू भाई ये डमरू बजा रहा है और इधर लगी है टीवी। तो हमारी जाने की तैयारी हो रही है अपने गांव और हमारा सामान बांध रही है। इसको मैं ले जाऊंगी और इसको भाई ले जाएगा। तो भाई भी तैयार है घर के लिए कि यही रह रहा है? हाँ क्या चल रहा है फिर अपने घर को, फिर मिलते हैं आपको, क्योंकि टाइम भी अभी हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं ताई के घर से, कुछ ही दूरी में है और उधर है ताई जी का घर। तो कुछ सामान मुझे दे रखा है आधा और कुछ आधा दे रखा है चंदू को। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सेरा मारने का गांव और यहाँ पे हैं बहुत सारे घर हैं और आधे इधर हैं, आधे उस साइड आपको दिखाऊंगी। तो कुछ घर गांव के यहाँ भी हैं। ये रहा वो गधेरा जो मैंने आपको अभी बताया था, बहुत बड़ा गधेरा है, ऊपर से बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर आ रखे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये गधेरा है इससे उधर गढ़वाल स्टार्ट होता है और इससे इधर कुमाऊं। तो हम आगे आ चुके हैं अभी कुमाऊं के इलाके में। तो हमारा कुमाऊं का इलाका इधर से स्टार्ट होता है, इधर लगता है पौने गढ़वाल। तो फाइनली पहुंच गए हम अपने घर पे और अब बज गए हैं 5। तो यहाँ से इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गंगू करू और दादी उधर चली गई है। तो चलो करते हैं अब कुछ काम घर का। मम्मी भी घास के ले गई है, भाई भी गया है और पापा हैं घर में, अभी शायद सब्जी काट दी है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ जैसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं अंजू मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक बनिए रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार, बाय।